दोस्तों वेदांता ऑयल एंड गैस की बात करें, यहाँ पे काफ़ी बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है। वेदांता ऑयल एंड गैस के डीमर्जर का जो प्रोसेस था उसको कामयाबी मिल चुकी है और आप देख ही सकते हो कि ये प्रोसेस धीरे करके पूरा अब यहाँ पे अंतिम पड़ाव पे पहुंच चुका है। वेदांता ऑयल एंड गैस अपना क्वार्टर 1 का रिजल्ट भी लेकर आ रहा है, जिसको लेकर भी कुछ अपडेट है जिसको समझेंगे। इसके अलावा वेदांता आयरन एंड स्टील की बात करें, यहाँ पर भी क्वार्टर 1 का रिजल्ट आने वाला है। वेदांता की 5 कंपनी अब बन चुकी है और आप देख सकते हो कि हर किसी का अपना बिजनेस अलग अलग, सबकी अपनी रणनीति और सबका अपना मैनेजमेंट। आने वाले समय कौन सी कंपनी बेहतर करेगी। वैसे वेदांता में ऑयल एंड गैस की बात करें तो बहुत ही शानदार तेजी हमने देखी है फ्राइडे को। आगे की क्या उम्मीद बनेगी उसको समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले वेदांता ऑयल गैस की बात करें तो 34.40 पर आप देखें क्लोजिंग देखने को मिली, जहाँ पे 5% के आसपास की शानदार तेजी देखने को मिली। तो फ्राइडे को बाजार कमजोर था लेकिन इसने 5% की तेजी बताई है। तो यहाँ पे वेदांता के लिए एक बड़ी अपडेट है। तो सरकार ने ऑयल एंड गैस बिजनेस के ट्रांसफ़र को मंजूरी दे दी है फाइनली। तो ये देखिए, वेदांता ग्रुप जो है इसका डीमर्जर हो चुका है और इसी प्रक्रिया के तहत एक बड़ी महत्वपूर्ण प्रगति अब देखने को मिल रही है। वेदांता ऑयल एंड गैस लिमिटेड, जिसको पहले मालको एनर्जी के नाम से जाना जाता था, उसको भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय यानी MOPNG से NOC प्राप्त हो चुका है, यानी अनामति प्राप्त प्रमाण पत्र मिल चुका है। यानी अब सरकार को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। तो वेदांता लिमिटेड ने शेयर बाजार को BSE NSE को जो जानकारी दी उससे बताया कि मंत्रालय ने 1 मई 2026 से प्रभावी डीमर्जर योजना के तहत तेल और गैस संपत्तियों के हस्तांतरण पर अपनी सहमति दे दी है। यानी सरकार की तरफ से रजामंदी मिल गई कि वो अपनी जो भी प्रॉपर्टीज़ है उसको ट्रांसफ़र कर सकते। इस योजना के तहत वेदांता लिमिटेड डीमर्ज कंपनी से तेल और गैस का कारोबार अब वेदांता ऑयल एंड गैस लिमिटेड को सौंप दिया गया है। तो पहले वेदांता लिमिटेड के तहत ये कंपनी का कामकाज था, लेकिन अब सरकार की तरफ से इसको मंजूरी मिलने के बाद ये बिजनेस अब वेदांता ऑयल एंड गैस को ट्रांसफ़र कर दिया गया है। तो सरकार ने यहाँ पे मंजूरी के साथ कुछ शर्तें भी जोड़ी हुई है। तो हाइड्रोकार्बन महानिदेशालय जो है यानी DGH द्वारा जारी पत्र के अनुसार ये मंजूरी कुछ अन्य वाली शर्तों के साथ दी गई है, यानी कुछ इसके साथ शर्तें लगाई गई है। तो पहली जो यहाँ पे देखें तो देनदारियाँ जो है वेदांता लिमिटेड की जो मौजूदा इस समय अन्वेषण और उत्पाद अनुबंध जो है ने PSC और RSC CBM से जुड़े सभी जो लंबी देनदारियाँ है अब नई इकाई यानी वेदांता ऑयल एंड गैस लिमिटेड की जिम्मेदारी होगी। यानी जो भी कर्ज है पुराना, वो सारा का सारा कर्ज अब वेदांता ऑयल एंड गैस को चुकाना होगा। इसके अलावा देखें तो ब्लॉक CBOS2 रिपोर्ट में विशेष रूप से ब्लॉक CBOS2 का उल्लेख किया गया है, तो जिसमें दिल्ली उच्च न्यायालय ने वेदांता की उस याचिका को खारिज कर दिया है जो PSC विस्तार से संबंधित थी। तो आपको पता ही होगा कि दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर सिंगल जज बेंच ने ये फैसला दिया है कि जो इनका CBOS2 का जो कॉन्ट्रैक्ट था वो कंप्लीट हो चुका है और अब इनकी जो अनुबंध है उसको कैंसिल कर दिया है। अब सरकार इसको आगे नहीं बढ़ाना चाहती। वैसे वेदांता की तरफ से सिंगल जज बेंच के फैसले को डबल जज की बेंच के सामने चैलेंज किया गया और उसकी सुनवाई अब शुरू होगी। तो वेदांता का कहना है कि काफ़ी सालों से वो इस ब्लॉक में खनन कर रहे हैं, उनका काफ़ी खर्च लगा हुआ है और बड़ी मेहनत से काम कर रहे हैं, तो उनको आगे भी मौका देना चाहिए। अब देखना होगा कि क्या इसमें स्थिति बनती है, क्या ये फैसला होता है। दूसरी तरफ बैंक गारंटी का भी यहाँ पे मामला बन रहा है। नई इकाई को संबंधित जो अनुवादक के लिए जो नई बैंक गारंटी भी जमा करानी होगी, यानी जो अब नई कंपनी है वो यहाँ पे गारंटर बनेगी, जो भी कर्ज होगा उसके लिए, सरकार की जो भी बकाया होगा उसके लिए। इसके अलावा जो गवर्नमेंट का बकाया है उसको लेकर तो कंपनी को ये सुनिश्चित भी करना होगा कि सरकार का कोई भी बकाया लंबित ना हो, यानी जो भी पैसे सरकार के बाकी है वो समय पे चुका दे और कंपनी अपने हिसाब से सारी जिम्मेदारी भी ले ले। तो ये देख सकते हो कि यहाँ पे इस मंजूरी के बाद वेदांता के जो तेल और गैस का जो पोर्टफोलियो है वो एक स्वतंत्र पहचान मिल जाएगी उसको, यानी बिजनेस पूरी तरह से अब अलग होगा, अपने हिसाब से निर्णय ले पाएगा। सरकार की रजामंदी के बाद कंपनी को अब समयबद्ध तरीके से आवश्यक कानूनी औपचारिकताएं भी पूरी करने और रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी यानी ROC के पास जो कंपनी का नाम परिवर्तन और डीमर्जर के दस्तावेज जमा करने का निर्देश दिया गया है। यानी सरकार की तरफ से इसकी रजामंदी लेनी होगी, उनको ROC करना होगा, यानी रजिस्टर ऑफ कंपनी में जाके
जो भी डॉक्यूमेंट जमा करा के अपनी कंपनी का नाम चेंज करके लेना होगा। दूसरी देखें तो कंपनी की ट्रेडिंग विंडो को क्लोज करने का फैसला किया गया है। ये ट्रेडिंग विंडो क्लोज हो रही है क्योंकि कंपनी अपना रिजल्ट लेकर आ रही है। तो ये देख सकते हो कि बुधवार 1 जुलाई देख सकते हो कि यहाँ पे ट्रेडिंग विंडो क्लोज हो चुकी है, जो 31 जुलाई 2026 तक के लिए ट्रेडिंग विंडो क्लोज रहेगी। और यहाँ पे 29 जुलाई को कंपनी अपना Q1 का रिजल्ट लेकर आ रही है बुधवार को। तो इसके लिए देखिए ट्रेडिंग विंडो क्लोज करने का फैसला किया। सेबी का रूल्स है कि जब भी रिजल्ट आता है उसकी जानकारी कंपनी के मैनेजमेंट को पता होती है, तो उसका कोई गैर फायदा न उठा ले, इसीलिए ट्रेडिंग विंडो क्लोज की जाती है इनसाइडर ट्रेडिंग के लिए। उसके अंदर आप देखें तो कंपनी से संबंधित जो भी लोग हैं, चाहे वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के सदस्य हो या कंपनी के एम्प्लॉयज हो, या फिर आप देखें तो कंपनी के प्रमोटर ग्रुप हो या उनके रिश्तेदार हो, सबके लिए ट्रेडिंग विंडो क्लोज होती है। तो ये ट्रेडिंग विंडो तभी खुलती है जब रिजल्ट आ जाता है, उसके 48 घंटे के बाद नॉर्मल ट्रेडिंग शुरू होती है। तो यहाँ पे 31 जुलाई 2026 से ट्रेडिंग शुरू होगी, क्योंकि बुधवार को 29 जुलाई को रिजल्ट आ रहा है, उसके बाद में 2 दिन के बाद ये ट्रेडिंग शुरू हो पाएगी। तो इसकी जानकारी यहाँ पे शेयर की गई है। तो यहाँ पे इसके अलावा आप देखें तो मालको एनर्जी का जो मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम और नेचुरल गैस की तरफ से जो अप्रूवल दिया गया उसका भी यहाँ पे लेटर आ चुका है, जिसमें अब इनको काफ़ी बड़ा टेंशन खत्म हो चुका है। आने वाले समय देखें अलग अलग जो कंपनियां हैं उन सब के लिए यहाँ पे सरकार की तरफ से रजामंदी दी जा रही है, क्योंकि प्रोसेस में आप देखें बहुत सारी सरकारी मंजूरियाँ भी लेनी होती है। तो ये देखो स्कीम ऑफ अरेंजमेंट के तहत जो हाइड्रोकार्बन मंत्रालय की तरफ से इनको ये अब देखिए कि एक नो ऑब्जेक्शन का सर्टिफिकेट मिल चुका है। अब जो भी एक प्रोसेस आगे बढ़ता हुआ दिखाई देगा। अब यहाँ पे वेदांता आयरन एंड स्टील लिमिटेड की भी बात करें तो ये देख सकते हो यहाँ पे क्लोजिंग कमजोरी के साथ हुई है। 30.49 पर क्लोजिंग थी, 1.96% की गिरावट हुई, तो करीब 2% के आसपास की यहाँ पे गिरावट देखने को मिली। वैसे 19 का लो बना हुआ है, 44 का हाई है, तो स्टॉक अभी 30 रुपये। तो ये देखो कि निचले लेवल से 10 रुपये रिकवरी हुई है। अभी ऊपर के लेवल से देखें तो करीब 15 रुपये अभी भी नीचे है। आने वाले समय उम्मीद है कि ये बेहतर करेगा। अब यहाँ पे वेदांता आयरन एंड स्टील की बात है, यहाँ पर भी कंपनी का रिजल्ट आने जा रहा है। तो बुधवार 29 जुलाई को 2026 को कंपनी अपना रिजल्ट देने जा रही है, जिसके लिए यहाँ पे ट्रेडिंग विंडो को क्लोज करने का फैसला किया। इनसाइड ट्रेडिंग के लिए ट्रेडिंग विंडो क्लोज होगी तो 1 जुलाई से शुरू हो जाएगी। तो एक देख सकते हो कि यहाँ पर भी अब उम्मीद है कि रिजल्ट आएगा, Q1 का रिजल्ट बेहतर रहने की उम्मीद है। अब देखिए तो पावर का बिजनेस भी अच्छा है, कंपनी आने वाले समय अपनी कैपेसिटी बढ़ाने जा रही है। तो अगर आप देखें तो वेदांता ग्रुप की सारी कंपनियां मजबूत है। यहाँ पे वेदांता एल्यूमिनियम अकेली कंपनी जो लार्ज कैप में शामिल हो गई MFI लिस्ट में, और उसमें निवेश भी नया आ सकता है। लेकिन दूसरी कंपनियां भी अच्छी है, काफ़ी ज़्यादा करेक्शन हो चुका है। ऐसे में उम्मीद है कि आने वाले समय यहाँ पे फिर से तेज़ी का वातावरण बनेगा और ये स्टॉक कमाल कर सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।